महादेवी वर्मा का मोर मोरनी को घर लाना। एक दिन लेखिका अपने एक मेहमान को स्टेशन पहुंचाकर लौट रही थी कि उन्हें चिड़ियों और खरगोशों की दुकान का ध्यान आ गया। वे बड़ी मियाँ चिड़िया वाले की दुकान पर अभी पहुंची भी न थी कि उन्होंने बीचों बीच गाड़ी रुकवा लेखिका को मोर के 2 बच्चों के बारे में बताना शुरू कर दिया। उसने कहा, एक मोर है, एक मोरनी। लेखिका ने मोर के बच्चे देखने चाहे। लेखिका ने 35 रुपये देकर उन दोनों को खरीद लिया। जैसे ही पिंजरा कार में रखा, वे चिपटाने लगे मानो पिंजरा ही सजीव और उड़ने योग्य हो गया हो। घर में उन्हें छिपाकर रखना। महादेवी ने अपने घर के बड़े जाली घर में उन्हें दूसरे जीव जंतुओं के डर से एकदम से ना रखा, बल्कि अपने पढ़ने के कमरे में उन्हें स्थान दिया। इस कमरे में उनके पिंजरे का दरवाज़ा खोल दिया गया। 2 कटोरियों से सत्तू की गलियां व पानी रखा गया है। वे कमरे में अभी मेज़ के नीचे व अभी अलमारी के पीछे घुस जाते। बड़ी जालीदार में अन्य जीव जंतुओं के साथ उन्हें रखना। बड़ी कठिनाई से एक दिन महादेवी वर्मा ने इन पक्षियों को दूसरे जीवों के साथ बड़ी जालीदार में पहुंचाया। दोनों नए मेहमानों का स्वागत वहाँ के सभी जीवों ने नववधु के समान किया। लक्का कबूतर नाचना छोड़कर उनके चारों ओर गुटरंगो करने लगा। बड़े खरगोश सभ्य सभासदों की भांति कर्म से बैठकर गंभीर भाव से उनका निरीक्षण करने लगे। उनकी गेंद जैसे छोटे खरगोश उनके चारों ओर उछल कूद मचने लगे। तोते एक आंख बंद करके उनका परीक्षण करने लगे, मानो चिड़ियाघर में भूचाल आ गया। मोर मोरनी का रूप सौंदर्य। धीरे धीरे मोर के बच्चे बढ़ने लगे। मोर के सिर पर कलंगी सदन ऊंची और चमकीली हो गई। चोंच टेढ़ी और तेज हो गई। गोल आंखें इंद्रमणि की नीली चमक की भांति चमकने लगी। लंबी हरी और नीली गर्दन व उसके हर भाव से धूप चाही की तरंगे उठी। लंबी पूंछ व पंखों में इंद्रधनुषी रंग दिखाई देने लगे। मोरनी का विकास मोर के समान चमत्कारिक तो नहीं हुआ, परंतु उसकी लंबी गर्दन, चंचल कलंगी पंखों की श्वेत शायम पत्रलेखा कम मनभावन नहीं थी। नामकरण। मोर की गर्दन नीली होने के कारण उसका नाम रखा गया नीलकंठ। वह मोरनी के सदा उसके साथ साथ चलने के कारण उसका नाम रखा गया राधा। भाव भंगिमाएं। नीलकंठ की भाव भंगिमाएं लेखिका को आकृष्ट करते। उसका गर्दन ऊंची करके देखना, विशेष भंगिमा के साथ नीचे कर दाना चुगना, पानी पीना, टेढ़े कर शब्द सुनना। लेखिका व मेहमानों के स्वागत हेतु अपने पंख को मडलाकर रूप देना, वर्षा ऋतु में नृत्य करना आदि मनमोहक लगता। वसंत आगमन पर अस्थिरता। वसंत ऋतु में जैसे ही आम के वृक्ष फूलों से लद जाते, अशोक के नए लाल पत्ते पल्लवित होते, तो नीलकंठ जालीघर में बंद न रह पाता, उसे बाहर ही छोड़ना पड़ता। नीलकंठ
और राधा की प्रिय ऋतु। नीलकंठ और राधा की प्रिय ऋतु थी वर्षा। कुब्जा का आगमन। एक दिन किसी काम से लेखिका नाकाशकोनी से निकली तो बड़ी मियाँ ने कार को रोक लिया और उन्हें एक मोरनी दिखाई जिसके पंख की उंगलियां टूट हुई थी। ये चिड़िया मार ने ऐसा किया है।